मन ना जाए तो जो ये वाला खाली रूम है बनल जाला ये वाला तीन गो बनल है। गुड मॉर्निंग। मैं अपने गांव जा रहा था, लेकिन बीच में ही एक गांव है, लगभग मेरे गांव से बोल सकते हो आप 7-8-9 किलोमीटर दूर ही पहले ही सरसोत एक गांव है। पूरा नेचर से घिरा हुआ आप देख सकते हो व्यू। वहीं पे रुक गया था और यहाँ से आज मैं निकलूँगा अपने घर की तरफ। यहाँ से मैं निकल चुका हूँ। सामने आपको जो दिख रहा है वो एक बैराज है, बटाने रिवर पे बना हुआ है। और बटाने रिवर एक्चुअली ये पलामू ज़िला में ही इसका उद्गम स्रोत है। पलामू ज़िला से ये निकलता है और जाकर के पुनपुन रिवर में मिल जाता है। और पुनपुन रिवर आपको पता होगा अल्टीमेटली वो जाकर के पटना में गंगा में मिल जाता है। और पुनपुन एक जगह भी है, उसी नदी के नाम पे पड़ा है जो पटना के पास है शायद। पटना में मिल जाता है बेसिकली। बटाने रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ पुनपुन, राइट। पुनपुन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। वहाँ से चलता हूँ मैं। ये बैराज देखिए, यही बैराज है। और इस बैराज से दो नहर कैनल निकले हुए हैं बेसिकली। चलिए यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं। ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर यहाँ से मेरा गांव है पचमो। पचमो का भी पंचायत हुआ करता था, अभी वो पंचायत नहीं है। तो पचमो गांव जो है वो हरिहरगंज ब्लॉक में आता है। हरिहरगंज ब्लॉक पलामू ज़िला में आता है। पलामू ज़िला में टोटल 21 ब्लॉक हैं। हरिहरगंज इज वन ऑफ देम। और पूरे झारखंड में आप देखोगे तो 24 डिस्ट्रिक्ट है, पलामू उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है। पलामू का भाषा अगर बोला जाए तो 24% पॉपुलेशन जो है वो मगही बोलता है। मैक्सिमम लोग मगही यहाँ पे बोलते हैं। चूँकि मेरा लैंग्वेज मगही है, मैं जानता हूँ मम्मी मगही बोलती है, पापा मगही, घर पे लोग मगही बोलते हैं। और हिंदी तो हर कोई बोल लेता है। और 24% जनसंख्या काफ़ी होती है मगही बोलने वालों की। ये रास्ता है, मुझे याद है मैं 92 से इस रास्तों में इतनी बार पैदल गया हूँ कि पूरा एक एक चीज़ इसका याद है। इन जंगलों का पानी मैं पीता था, वो जो स्रोत होते हैं नेचुरल स्रोत, वो पानी। तो जब भी प्यास लगी पी लिए। 2-3 जगह एक लोकेशन था, जो बैराज जो आपको दिखलाया वहाँ पे एक कल था। इसके बाद फिर आगे में 1-2 लोकेशन है जहाँ पे नेचुरल स्रोत से जो पानी रिस कराता है बेसिकली, वो पीते थे हम लोग। और पैदल निकल जाते थे, शॉर्टकट मारते थे कहीं कहीं से पहाड़ों से होते हुए। और लगभग 10 किलोमीटर है सुल्तानी गांव से लेकर के पचमो तक। और रास्ता देखिए कैसा है। यहाँ पे गाड़ी फंसने का डर था, तो मैं भाई को बोला कि तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे से गाड़ी लेके आता हूँ। तो गाड़ी धीरे धीरे मैंने पार की। और इन सड़कों पे आजकल डंपर ज़्यादा चलने लगे हैं, तो आपको रास्ते में दिखा भी होगा। और यही रास्ता है। तो बस आपको मैं व्यू दिखलाता हूँ जंगल का। इन जंगलों से होकर के हम लोग गुजरते हैं अपने गांव की तरफ। तो इस टाइप का गाड़ी आपको मिलेगा, व्हीकल्स, जो ऊपर नीचे लोग बैठे रहते हैं। तो काफ़ी रिस्क होता है। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, गाड़ियाँ हालांकि सफिशिएंट रोड पे चलने लगी है, पर रोड का स्थिति तो आप देख ही रहे हो। पर ठीक है, अपना एरिया है, अपना गाँव ऐसा ही होता है गाँव। फिर गाँव शहर में अंतर क्या रहेगा जब सब कुछ आपको गाँव फैसिलिटी मिल ही गया तो। और अब इन रोडों पर डंपर चलने लगा है, क्योंकि सामने आपको जो दिख रहा है वो क्रशर फैक्ट्री है, पत्थर को तोड़ के स्टोन में कन्वर्ट करने का। ये रहा मछीगावा गांव, मेरे गांव से जस्ट पहले का गांव। तो इस गांव का भी थोड़ा सा दिखलाता हूँ, इसके बाद मैं ले चलता हूँ। इस गांव को जैसे ही क्रॉस करूँगा मेरा गांव पहुँचेगा। और मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता, इसलिए बीच का रास्ता आपको स्किप कर दिया। पूरा रास्ता दिखलाना नहीं चाह रहा था मैं, अननेसरी। तो इस गाँव को क्रॉस करने के बाद आपको दिखलाता हूँ मेरे गाँव का व्यू। तो ये देखिए, जहाँ मैंने ज़िंदगी के 12 साल अभी तक बिता ही रहा हूँ। मतलब 12 साल तो मैं नवोदय में चला गया था, 12 ईयर होने के बाद नवोदय चला गया था। तो गांव से लगभग मेरा नाता छूट गया था, बस छुट्टियों में सिर्फ आता था। तो बचपन पूरा 12 साल यहीं पे मैंने निकाला, इसी गांव में निकाला है। और ये एंट्री हो चुका है। स्वागतम मेरे गांव में, पचमो गांव। तो पहला घर दिखेगा आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, एंड फाइनली मैं ये पहला घर है मेरे गांव का। अगर इस रोड से आप आओ तो आगे जाके लेफ़्ट टर्न मिलेगा, जहाँ से मैं टर्न करूँगा। और मेरे पापा बाहर ही बैठे हुए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बाहर ही हमारा बैठका जिसको बोलते हैं एक रूम बना हुआ है। तो देखिए, यहीं से लेफ़्ट टर्न लेने के बाद जो सामने दिख रहा है, राइट मेरा घर है, लेफ़्ट भी मेरा घर है।
आधा अधूरा बना बनाया। सो ये देखिए सामने का, ये मेरा घर है जिसमें मम्मी लोग रहती है अभी, और मैं आपको अंदर ले चलता हूँ आज। तो मैंने कुछ पौधे लाए थे धनबाद से, ये रखवा दिया हूँ पौधा है। देखिए यहाँ पे एक लीची आपको मिलेगा, एक नींबू मिलेगा, और एक और कुछ है, मैंने पता नहीं, मैंने ले लिया है, कुछ प्लांट है। और कच्चे का ही मकान है अभी तक, पूरी तरह से इसको मेरा जिम्मेवारी है बनाने का, तो बना नहीं पाया हूँ, देखता हूँ कब तक मैं बना पाता हूँ। और ये भाई मेरा जो साथ आया था, ये देखिए पूरा सूप वगैरह सब, पूरा माहौल गांव का आपका दिखेगा। और बल्ब वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, रहती है नहीं रहती है ठीक है। और एक साइड से वर्षों पहले पापा ने पक्का का मकान बनाया था, तब पत्थर से बना करते थे, ऊपर ईंट लगाया है पापा ने, पर नीचे पूरा पत्थर का है। उसमें क्रैक्स आ गए हैं क्योंकि विदाउट पिलर हुआ करता था। तो ये स्थिति है जो डैमेज कंडीशन में ही है, इसको अच्छा नहीं बोलेंगे। तो देखता हूँ कब ये बनेगा या बाहर वाला मैं बनाऊँगा। और इसमें से घर मम्मी बोल रही थी गिर गया है, मैं दिखलाता हूँ रीज़न क्या है। ये देखिए ये घर था हमारा, और घर में क्या, ये तो पौधे आ गए यार, घर में पौधे कहाँ से आ सकते हैं, हद है यार। देखिए रीज़न क्या है, सामने से किसी और का घर था, ज़मीन था, उन्होंने पत्थर का बना लिया, तो मेरा जो मिट्टी का था वो गिर गया, मजबूत वालों ने कमज़ोर को गिरा दिया बेसिकली। और इसमें देखिए प्लांट आपको लग भी नहीं रहा कि घर है, कभी घर हुआ करता था, मैं सोया करता था उसमें। और ये है सामने का जो बैठका जिसको बोलते हो, गेस्ट हाउस, गेस्ट रूम। तो मैं इसी में अभी पापा ऊपर रहते हैं, 2-3 रूम बना हुआ है, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ अंदर में है, पर प्रॉपर घर नहीं है। तो मेरा टारगेट है इसी को कंप्लीट करूँगा। तो मेरी मम्मी आ गई, पापा बैठे हुए हैं, कुछ नाश्ता लेकर के आ रही, चूँकि मैं जस्ट आया ही हूँ, और मैं आधा घंटा रुकूँगा और चला जाऊँगा पलामू डाल्टनगंज डीसी से मिलने, तो ज़्यादा मैं रुक नहीं पाया। और मेरी माँ है, वो मेरे लिए नाश्ता लेके आई है शायद, पर मैं तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में बिजी हूँ, पर नाश्ता करूँगा। और मैं दिखलाता हूँ ये कैसा है बैठका, यहीं पे हम लोग जाते हैं तो सोते हैं। 3 रूम होगा यहाँ पे सामने में, जो इन किया वो लेफ़्ट राइट ऐसे करके है। और इसके अंदर मैं आपको ले चलूँगा, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, पापा ने कुछ बना दिया है और बाकी मुझे बनाना है। तो एरिया बड़ा है लेकिन पूरा खाली है, एक साइड से, जिस साइड से मैंने इन किया उधर से, और ये साइड आपको जो दिख रहा है अभी, इस साइड से मैंने इन किया था राइट। और इसके साइड जो बेसिकली पश्चिम साइड हो गया, उसमें से कुछ रूम बने हुए पापा ने बनाया है, और बाकी खाली तो नक्शा से निकाल करके मुझे इसको बना देना है, ताकि वो मिट्टी का घर गिर चुका और गिरेगा तो इधर लोग शिफ्ट कर जाएं। और इसके बाद आपको मैं ले चलूँगा बागान में, जिस बागान में मैंने पौधा लगा के रखा है। तो बस व्यू देख लो आप कैसा है। ऐसा ही मेरा गांव घर, बेसिकली गांव तो मैं दिखला नहीं पाया जाता क्योंकि मुझे रुकना नहीं है। इधर मेरा बागान है, पूरा हरा भरा। ये इमली जैसा दिख रहा है, मुझे पता नहीं क्या है ये, लेकिन जो अमरूद मैंने जमशेदपुर से लाया था, धनबाद से ही लाया सॉरी, तो ये देखिए अमरूद, कल में अमरूद था, 3 साल पहले का है, सिर्फ 3 साल 4 साल पहले का। अभी देखिए क्या जड़ से ही फल रहा है और ज़बरदस्त पका हुआ है, देखिए एकदम जड़ से ही। और क्या पौधे हैं ज़बरदस्त, बड़ा पूरा कलमी का ही तो फ़ायदा है, कोई खाने वाला नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इतना पका हुआ कैसे कोई छोड़ सकता है। और मैं भी रहूँगा नहीं आज, इतना पका हुआ अमरूद है। और देखिए लोकल जो है वो तो फलेगा नहीं, पर एक कलमी था, तो ये तो देखिए ना एक साथ कैसा लटका हुआ है, ज़मीन से लटका हुआ। इसके बाद मकई लगा हुआ है, और मैंने आम लगाया था, वही मैं देखना कि आम का क्या हालत है। और ये जो अमरूद था ये तो बड़ा ही नहीं हो रहा है, पता नहीं जिंदा तो रह गया है। सो ये काला वाला अमरूद जो होता है, काला टाइप का, उस टाइप का है, ऐसा है। और आम यहीं पे कहीं पे था, पता नहीं वो आम जिंदा है कि नहीं है, मुश्किल से लगाया गया था। कलमी आम, ये नींबू, कलमी नींबू भी लग ही गया, ऑलमोस्ट फला हुआ एक है। सो आम तो लग गया है, तो देखते हैं, लेकिन बहुत किसको काटा भी गया है ऊपर से,
हाँ खा भी गया, फिर से इसने पनपा है और बकरी खा जाता है बेसिकली। सो ऐसा है ये। और इसमें पंप है इसलिए खेत को पटाने के लिए, और थोड़ा सा गन्ना भी यहाँ पे है। फिर कढ़ी पत्ता, ये बगान है, अच्छा खासा है, एरिया है, इसमें बहुत कुछ लगाया जा सकता है। इस टाइप का पूरा आपको दिखेगा। और ये घर, गाय वगैरह है, बैल है, उसके पीछे जो मम्मी भी रहती है खपड़े का घर है। इसको जब मैं बना लूँगा तब शिफ्ट कर जाऊँगा पूरा, उधर अभी खपड़े का घर है, इससे माँ लोग अभी पापा लोग रहते हैं। सो यही है मेरा गांव। देखिए लोकेशन पूरा खेत खेत, हरा भरा, भी तो धान लगा हुआ है। और ये बगान जो मैं दिखला रहा था वही बगान है, सो घर के पीछे ही है। सो ऐसा ही है। मक्की लगा हुआ, मक्की तो अभी हुआ नहीं है, वही अराउंड इस टाइप का। और मैं अपने पौधे देखने आया था, फिर 3 पौधे लाया हूँ मैं धनबाद से। फिर अनार भी लाया हूँ, चीकू भी लाया हूँ, और एक और मैंने नींबू लाया है। नींबू तो लग चुका है, फिर भी एक लाया हूँ मैं। चलिए।